क्या कहना चाहोगे? जी सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं बुलबुल महंत और ये के मेरे किन्नर समाज ने मेरे को हक दिए गद्दी के, गद्दी नसीन। और ये विवाद चल रहा है और मेरी नारनौल की जनता से भी हाथ जोड़कर निवेदन करती, पहले मेरा उनको कोटि कोटि प्रणाम। महेंद्रगढ़ की जनता को भी, सारे जितने मेरे क्षेत्र हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम बुलबुल महंत की तरफ से। तो ये नारनौल के अंदर विवाद चल रहा है और ये हमारे साथ काफ़ी सालों से चला हुआ है। एक जो विनोद नाम का है, तो पहले उसने भैया से मैं पहले भी मीडिया में बोल चुकी हूँ और वैसे भी अपना बता चुकी हूँ और एप्लीकेशनों में भी मैं दे चुकी हूँ। वो कई साल से टॉर्चर कर करके उसने नकली वसीयत करवा रखी है। एक वो पुरुष है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पुरुष है और पुरुष ने तो एक किन्नर की गद्दी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। चलो वो कह रहे हैं भाई हमारे को भाई इन्होंने लिखा भाई विनोद किन्नर, विनोद किन्नर, क्योंकि उसके तो बच्चे हैं 4। तो हमने क्यों लिखा? हम आम एक मेरा एरिया, मेरी गद्दी, एक पुरुष के कोई अच्छे भाई खुशी से कोई लिखता है? ये भी जनता भी जानती है, ये मीडिया भी जानता है, प्रशासन भी जानता है। क्योंकि राजी से तो मैं एक किन्नर को ही गद्दी सौंप सकती हूँ और किन्नर को ही दे सकती हूँ। तो एक लड़के को गद्दी नहीं मैं दे सकती, ना मैं गद्दी का मालक बना सकती। उसमें मेरी बहुत सारी मजबूरियाँ होंगी, बहुत सारा मेरा कुछ अंदर खौफ होगा, बहुत सारा जाने क्या कितनी मजबूरियाँ होंगी, जो कि हमने उसको ये लिखा। क्योंकि 50 लड़के ऐसे बदमाश खड़े होकर, बदमाश तो है ही, इतने सालों का उसका रिकॉर्ड देखो, उसके भाई आधार कार्ड लगा कर उसके मुकदमे भी पता चल जाएगा कितने इसके ऊपर मुकदमे हैं। और हम इतने 94 से यहाँ भिवानी में रह रही, इन क्षेत्रों में रह रही हूँ, तो हमारा भी रिकॉर्ड देखो। कई मेरे पर केस दर्ज हो, कई मेरे पर तारीखें हो, कई मेरे पर मैं वो कहते बदमाश है, गुंडा है, हमारे को किन्नर समाज को एक बदनाम कहा जा रहा है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो हमारा कोई कहीं रिकॉर्ड तो देखो, कहीं हमारी तारीख, कोई हमारे ऊपर केस, और उनकी भी छानबीन करो, उनके ऊपर केस है। वैसे अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ जी, तो अब आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, उनको सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करी जाए और उनको सजा दी जाए। आज से तो हमारे को टॉर्चर कराया नहीं जा रहा, हमारी गद्दी वापस दिलाई जाए। हमारी गद्दी पे एक पुरुष का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी। और आगे आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ये करूंगी हाथ जोड़ के। और जैसे मैंने ये सुना था भाई अपना प्रशासन भी, अर्पण हम सारी जगह हम गए हैं, अपने मुख्यमंत्री के पास भी गए, बहुत जगह सारी जगह गए, अपने हाथ पैर दे कोई भी मारता वो भी मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं। एक हमारे समाज में इतनी हमारी थू 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 करा रखी है, जो कि हमारा सारा किन्नर समाज ये देख देख के वीडियो भी डाल रहा है, वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। और उधर का जो नारनौल का प्रशासन है, एसपी साहिबा हमारी पूजा मैडम जी, और उनको भी मैं हाथ जोड़ को कहती हूँ, मेरे को एक बार टाइम रखा जाए, उनसे मेरी कोई मीटिंग ना कराई जाए, मेरे से मेरे किन्नर समाज से एक मीटिंग करे और ये गद्दी गद्दी पे बिठाने का और हटाने का एक साधु संत भाई जैसे किन्नर समाज, तो एक ये इन्हीं को अधिकार दिया गया है। यानी कि भाई किसी प्रशासन ने भी नहीं अधिकार है, ना किसी ने भी मतलब अधिकार नहीं हमारी गद्दी सौंपने का। ये एक हमारा जो साधु संत है, हमारा किन्नर समाज है, सारे हमारे गद्दीपति होते हैं, तो वही सौंपते हैं। तो उन्होंने एक वो डाला था भाई यहाँ के किन्नर हैं तो यही मांगेंगे, तो ऐसे कैसे मांगेंगे? वो एक नैनीताल से काला ढोंगी से एक मैक किन्नर आया हुआ है, और जो हमारी के मूंगफली किन्नर है, मैंने कोई और तो मैं लड़ाई लड़ नहीं रही, ये बुजुर्ग इंसान है। मेरे घर में सारा तहकीकात करी जाए, बुजुर्गों को रखती, बुजुर्गों से क्या बेनिफिट होता है ये आप भी जानते हो। बुजुर्गों को मेरे को कमाई देंगे, बुजुर्ग बेचारे चाह के बधाई मांगेंगे, तो बुजुर्गों के भैया अपना सारा अपना बन के खड़ी हो रही हूँ, तो हमने उधर की इनकम से आज कोई मतलब नहीं है, हमें कल कोई मतलब नहीं। ये बुजुर्ग किन्नर है, इसका मैं साथ दे रही हूँ। नारनौल की गद्दीपति यही बनाई गई थी, जो साधना महंत के बाद, ये मेरे इधर पड़ोसी भी सब जानते हैं, साधना भी यहीं रहती थी और साधना को हमने नारनौल गद्दी पे बिठाया, हमारे प्रेम गुरु जी ने और हमने सारे किन्नरों ने, वो वसीयतें भी हैं। तो मैं इनका ये महेंद्रगढ़ जिले का इनका जन्म है, मूंगफली का। घर का नाम इनका अमर सिंह है। एक हमारी ये पूजा है, घर का नाम इनका, 2 नाम तो होते ही हैं, ये घर का नाम लाला है और किन्नर समाज का नाम एक पूजा है। तो ये वहाँ के बसंदे हैं, वहाँ की इनकी जन्मभूमि है। इनको हाथ जोड़ कर प्रशासन से मैं कहती हूँ इनको अधिकार दिया जाए वहाँ खाने कमाने का, और जो बाहर से किन्नर आया है नैनीताल से मैक, उसको वहाँ से हटाया जाए। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे
भी वो हमारे किन्नर समाज का बच्चा है, हमारे से जुड़ के चले। अब उसकी आईडिया भी चेक करी जाए, आधार कार्ड भी चेक करा जाए। वो एक दावा कर रही है महक, भाई मैं यहाँ की मालक हूँ, नारनौल की, इस गद्दी की मैं मालक हूँ, और हमारे से भी ये गद्दी छीनी जा रही है। तो उसकी तो थी नहीं, तो उससे छीनेगा कौन? तो गद्दी तो हमारी थी। 1-2 साल आया, वहां का उसका डेरा उसके नाम हो, जो गाड़ियां हैं विनोद के नाम है, 10 गाड़ियां 15 गाड़ियां हैं, वो गाड़ी उस किन्नर के नाम क्यों नहीं है जब वो वहां का गद्दीपति है? और गद्दीपति बना वो अपने आप को दावा कर रही है, तो उसमें मैं ही तो बनाऊंगी। मेरे किन्नर समाज ने इन एरियो का गद्दीपति मेरे को बनाया गया है। तो जब मेरा कोई अंगूठा नहीं होगा, कोई साइन नहीं होगा, तो मैं इसे कैसे मान लूंगी? एक वो वीडियो दिखा रहे हैं, लड़के के नाम में शीशे बन गई, वो मैं दिखा रहे हैं। हमने करा, बदमाशी से पहले नकली वसीयत करा ली, हम वो भी कर सकते हैं बदमाशी से, डरा के धमका के, वो भी हमने करा। तो फिर भी हमारे को गाली गलौज बहुत सारा हो लिया है। अब तो हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, मेरी नारनौल की जनता से, मेरी मैदरगढ़ की जनता से और मेरे प्रशासन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें इंसाफ दिलाया जाए, बुढ़े किन्नरों का साथ दें, जो वहाँ की है तफ्तीश करो, ये मैं कितने दिन से है, और ये मूंगफली किन्नर है अमर सिंह उर्फ उमर सिंह, ये कितने दिन से है। अब उसकी रेस्टिंग हुई है, उसने हमारे चेलों के हाथ पैर तोड़े हैं विनोद ने। उसके पास हंसले थे, वो हंसले बरामद नहीं करे गए हैं, वो हंसले बरामद किए जाएं और उसके साथ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए। और जो जमानत है वो जमानत भी नहीं होनी चाहिए। इसका रिकॉर्ड उठा के देखो कितने इसके ऊपर केस चले हुए। हमारा पूरा किन्नर समाज डरा हुआ है, हमारा पूरा किन्नर समाज ऐसे घबराया हुआ है। और मैं अगर ऐसी हूँ तो एक बार एसपी साहिबा बोले मैं कितना किन्नर लेके आना चाहती हूँ, वो मेरे को देखे, अरे एक महक किन्नर है वो भी बुलाए किन्नर समाज को। ये किन्नर समाज का रोड़ा है और किन्नर समाज के एरियो के झगड़े हैं, तो किन्नर समाज के फैसले लेंगे और किन्नर समाज को ही हक है, ये अधिकार है। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के कहती हूँ, एक बारी मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर सकी, अब एक बारी उनसे तो हमने कोई मीटिंग ही नहीं करनी। अगर मीटिंग करनी होती, आमने सामने फैसला करना होता, तो मैं प्रशासन का कोर्ट का दरवाजा ही ना खड़काती, ना मैं यहाँ तक पहुँचती। हमने उनसे कोई फैसले नहीं करने, हमने तो जो उनकी भाई कानून कार्रवाई वो करे, जो हमारे साथ वो बदमाशी कर रहे हैं, हमारे किन्नर समाज को बदनाम करा जा रहा है, उनके सारे मुकदमे उठाए जाए। कहाँ का उनके ऊपर मुकदमे, 120वीं का भी उसके ऊपर मुकदमा है। और अब भी जो कल घटना हुई नारनौल के अंदर, तो उसके पास सब लड़कों के पास हंसले थे, वो हंसले बरामद हुए तो मेरा किन्नर समाज तो शांत होएगा। नहीं मैं पूरे किन्नर समाज को, मेरी पूरी जनता को मैं वहां लेके पहुंचूंगी नारनौल एसपी ऑफिस में। जय हिंद जय भारत। हमारा फिलहाल तो कहीं का विवाद नहीं है। वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं भाई हिसार में इन्होंने झगड़ा किया, झगड़ा करा, वो किन्नर थे हिसार वाले, मैं भी किन्नर था। तो किन्नरों में चल हो जाती होक झोंक, अपने जो बुजुर्गों की अपने भाई कागजे हैं, भाई जमीन है, जो भाई बाप ना ले तो दादा ले ले। और वो हमारे किन्नर समाज की बातें थी, और किन्नर समाज में बैठ के हमारे फैसले भी हो गए, सारवाड़ों से भी हो गए। वो कह रहे हैं इसने भाई पिलानी में कब्जा किया है भैया, वो कह रहे पिलानी में कब्जा किया, वो भी हमारे किन्नर समाज की बातें थी। वो भी हमारे किन्नर समाज में बैठ के हमारे पिलानी के भी फैसले हो चुके हैं। और कहीं का भी वो नाम ले रहे गुड़गांव का, वो भी हमारे फैसले हो चुके हैं। सब हमारे किन्नर समाज से हुए। एक लड़के से हम किस चीज के फैसले करेंगे, क्यों हम लिख के देंगे लड़के को? और जिन जिन का उन्होंने नाम लिया है उन्हीं किन्नरों ने सबने वीडियो डाली है। और वो अपने पॉलिटिक्स में भी हैं, हसीना जी जो हिसार से हैं, और शोभा जी भी, और भी जो सब किन्नर हैं। और मैं तो ये कहती मेरा पूरा किन्नर समाज मेरे साथ है, और किन्नर समाज का बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग हो रहा है, आम पब्लिक का भी हो रहा है, मेरी नानौल की जनता भी करे। इस लड़के को वहां से हटाया जाए, सख्त सख्त इसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। ये तो कहना चाहती हूँ, एक आज तक कहीं भी लिखमत नहीं है जो कि आम जैसे हमारा समाज ये डिसाइड कर दे, या एक प्रशासन डिसाइड कर दे। हमारी जो पूजा मैडम जी हैं भाई, और भी हैं डीएसपी साहब हैं वहाँ के नारनौल के, वो डिसाइड कर दे भाई ये किन्नर मांगेंगे, ऐसे तो कहीं भी मैंने सुना ही नहीं, ना मैंने कभी आज तक देखा। हमारे जो साधु संत की, जो हमारे किन्नर समाज की जो परंपराएं हैं, तो हमारे किन्नर परंपराएं से होती हैं, गद्दियाँ सौंपी जाती हैं। अगर मैं गलत हूँ उन गद्दियों की, मतलब उन एरियो की, मेरे को कोई हक नहीं है, मेरे पास तो बाकायदा ही केस चलेगा, कोर्ट में केस चलेगा।
तो वहां पे जज साहब किसी आम नु सुनेंगे थोड़ी, वो तो कागज देके जाएंगे। भाई किसके पास प्रूफ है? एक महक ने दावा कर रखा है मैं यहाँ की हूँ, वो नैनीताल की है, काला ढोंगी की है, उसके आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब चेक करे जाए, और कितने साल से वहां रह रही है ये भी चेक करे जाए। जो ये हमारी गद्दियों का एरियो का झगड़ा है, ये हमारे साधु संत या किन्नर समाज यही हमारे खत्म करा सकते हैं। ये बैठ के हो सकते हैं हमारे किन्नर समाज में, और क्योंकि और उस किन्नर से तो हमने फैसले भी नहीं करने हैं महक से, क्योंकि हमारे खिलाफ चली हुई है। वो किन्नर समाज से जुड़ के कहाँ चल रही है, और वो वहाँ की है ही नहीं, वो नैनीताल से बाहर से आई हुई है, और वो लड़के को बढ़ावा दे रही है, गुंडे को। तो बताओ हमारी कैसे हो जाएगी? हाँ, मैं तो यही कहती हूँ एसपी साहिबा से, जो पूजा मैडम जी, उनको हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ बिटिया को। मेरा पूरा किन्नर समाज मैं उतारना चाहती हूँ वहाँ पे नारनौल में, ठीक है? मेरा किन्नर समाज कितना मेरे साथ आता है, कितनी मेरी जनता आती है, एक बार ये देख लो। और ये गद्दियों के एरियो के फैसले एक आम पब्लिक और जिस तरह ये समाज और प्रशासन, ये किसी कोई नहीं कर सकता, ये हमारा किन्नर बिरादरी ही कर सकती है। उसको महक है, महक को हमारा किन्नर समाज, साधु समाज वो अधिकार देता है, तो मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। वो बुलाए देश भर के किन्नर, और जैसे मैं लेके जाऊंगी मेरे किन्नर, मैं किन्नर समाज से जुड़ के चलती हूँ। और किन्नर समाज में आप वीडियो भी देखते रहते हो, कोई झगड़े भी हो जाते हैं। आज रात को झगड़े हुए तो किन्नर समाज में एक हमारी जुमला पंच होती है, पंच बैठता है, पंच में माफिया तलाफियां भी होती हैं। और हमारे में अपना भाई जो हमारी परंपराएं हैं, 1100 का दंड या 500 का दंड या कुछ भी उनको अपना लगाया जाता है, और उनके अपने फैसले कराए जाते हैं। एक हमारा किन्नर समाज ही करा सकता है ये। हमारा किन्नर समाज को तुम लोगों देखो भाई, पब्लिक देखे, और ये हमारी जनता देखे, नारनौल की, महेंद्रगढ़ की, और हमारा मीडिया भी देखे, और हमारा प्रशासन भी देखे। ये हमारे झगड़े एक हमारी किन्नर बिरादरी ही खत्म कर सकती हैं। मैंने कोई लिखित में नहीं दिया, विनोद को मैंने उसने लिखवा जबरदस्ती, गुंडागर्दी से, पिस्टल रख के। वो 50 लड़के खड़े होएंगे। आज मैं किसी को भी देखो, बुरा ना मानना, आपको भी कोई धमकी आ जाएगी, आपके भाई बच्चों को उठा लेंगे और आपके घर पे आकर हम गोली मार देंगे, तुमने ये नहीं करा तो वो नहीं करा, तो आप भी डर जाओगे। डर तो सब नहीं लगता होगा, तक नहीं लगता। तो उसके खिलाफ मतलब जैसे आपके उसमें पिस्टल रख के में हम उसके बाकायदा उसके ऊपर मुकदमा चला है। वो वसीयत मैंने तुड़वा कर मैंने अपने नाम चढ़ाई हुई है। वो कहते हैं बोले इसकी चेला बन गई, इसकी चेला बन गई, उसकी चेला बन गई। मैं मेरी गद्दी के लिए उनकी चप्पलों की भी चेला बन जाऊंगी, मेरी गद्दी की रक्षा करने के लिए। वो साधना किन्नर हो या मेरी गुरु प्रेम किन्नर हो या मेरे और किन्नर हो, मैं तो मेरे किन्नर समाज के कदमों की धूल हूँ। अपने घरों के लिए, अपने हक के लिए लड़ूंगी, क्योंकि किन्नर बिरादरी सब मेरे साथ है, और किन्नर बिरादरी से जुड़ के ही चलती हूँ, और किन्नर बिरादरी ही मेरे साथ देगी, किन्नर बिरादरी ही मेरा साथ दे रही है।